नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें वैदिक काल पढ़ रहे थे और इसमें भी उत्तर वैदिक काल की क्लास चल रही थी जिसमें पिछली क्लासों में हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की आर्थिक जीवन के बारे में। इस समय आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था और ये जो वर्ण विभाजन था समाज का, ये कर्म पर आधारित था। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का पहली बार उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर आप कार्य देखेंगे तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा, शिक्षा का अध्ययन करवाना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना और वैदिक कर्मकांड, यज्ञ वगैरह ये करवाना, ये ब्राह्मणों के कार्य थे। क्षत्रियों का कार्य था रक्षा करना या युद्ध करना, ये क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य का कार्य था व्यापार करना और जो शूद्र वर्ग था उसका कार्य था सेवा या मजदूरी। इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते वो शूद्र वर्ग के कार्य थे। अब ऊपर के तीनों के पास तो अपनी अपनी ताकत थी। जैसे कि ब्राह्मणों के पास है ज्ञान की ताकत, क्षत्रिय के पास बल है, वैश्य के पास धन है। शूद्र वर्ण इस रेस में पिछड़ गया और जो व्यक्ति एक बार पीछे रह जाता है वह कमजोर भी हो जाता है। सामाजिक अगर स्थिति में देखोगे तो मतलब जिसके पास रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो जो अगर हम देखेंगे अगर समाज में कि जो मजदूरी कर रहा है, उसके पास उसका जो मेन लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि आज मजदूरी मिल जाए, दिन भर काम करेंगे और शाम को भोजन वगैरह की व्यवस्था हो जाए। इस तरह का उनका रूटीन चलता है। तब जो दिहाड़ी के अगर आप कहोगे एक तरह से कि रोजी रोटी की व्यवस्था करने में जो व्यस्त है, वो उसके पास स्कूल कॉलेज जाने का, जिम जाने का, शक्ति बॉडी बनाने का या कोई स्टार्टअप करने का, ये इन चीज़ों का समय नहीं होता उसके पास। ये आप ये कह सकते हो कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो पिछड़ गया है तो पिछड़ा ही रह जाता है। उनके पास जो मजदूर वर्ग है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। बाकी जो ये तीनों ऊपर के जो क्लास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके पास अपनी अपनी शक्ति है। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास बल है, किसी के पास धन है। और ये जो वर्ग है ये फिर दिन दहाड़ी में ही उलझ जाता है पूरा। अब उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देखोगे तो यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो पशुपालन करते थे, खेती करते थे और व्यापार भी करते थे। क्योंकि हमने देखा है कि जो ऋग्वेद में मंत्रोच्चार और जो ऋचा है वेद की, उसमें ऋचाओं में क्या प्रार्थना होती है? यही कि ईश्वर हमारे पशुओं की वृद्धि करे, उनकी रक्षा करे, उनका स्वास्थ्य, उनको स्वस्थ रखे, अच्छी वर्षा हो, अच्छा मौसम हो। ये इन ऋचाओं में प्रार्थना की गई है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पशु मुख्य संपत्ति होते थे। लेन देन में इनको संपत्ति या मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस समय जो युद्ध होते थे, कई सारे युद्ध तो गायों के लिए हुए। गाय विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है, करेंसी के रूप में प्रयोग होता था। सोने चांदी का भी प्रयोग होता था, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो गाय के बदले में कुछ सामान लिया जाता था। अगर कोई वस्तु ली जा रही है तो उसका अगर भुगतान करना है तो गाय के रूप में किया जाता था या फिर वस्तु विनिमय होता था। ऋग्वेद काल में अगर देखेंगे, पूरे वैदिक पीरियड को अगर देखो तो ऋग्वेद काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। क्योंकि जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था, वहाँ के जो लोग थे वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का विकास ठीक ठाक हो गया और जीवन में भी स्थायित्व आ गया। अब लोग स्थायी आवास करने लगे, स्थायी जगह पर रहने लगे। स्थायी आवास के कारण इनका व्यवसाय अब पशुपालन के साथ साथ कृषि भी हो गया और कृषि महत्वपूर्ण हो गई अब पशुपालन के साथ साथ कृषि। क्योंकि ऋग्वेद काल में क्या लोग घूमते रहते थे तो खेती को तो साथ लेके जा नहीं सकते थे। जहां पर रुके वहीं पर खेती की, अन्न कमाया, खाया और अगर कहीं जाना है तो फिर वापस चल देते थे। लेकिन पशु क्या होता है, वो चल संपत्ति होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह ये सब थे उस टाइम पे। पशुओं को लाना ले जाना आसान था कहीं पर भी, इसलिए ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि विकसित हो गई, कृषि पर अब ध्यान दिया जाने लगा, स्थायी आवास बन गया, स्थायी रूप से रुककर कृषि करने लगे। शतपथ ब्राह्मण में खेत को जोतने का, बीज बोने का, फसल काटने का
फसलों की मड़ाई का, इनका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। फसलों की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य फसल थी, और उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल मुख्य फसल हो गई। यहाँ पर गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया और धान के लिए शाली शब्द का प्रयोग किया गया, शाली ब्रीही इस तरह के। और जो चावल, धान से चावल निकल जाता था, उसके लिए तंदुल शब्द का प्रयोग किया गया है। चावल को तंदुल कहा गया, धान से ही चावल निकलता है। धान को शाली और ब्रीही कहा गया और चावल को तंदुल कहा गया, और चावल के लिए कहीं कहीं पर ब्रीही शब्द भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से चावल के लिए तंदुल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये जो तीनों शब्द है, ये आप कह सकते हो कि धान या चावल के लिए प्रयोग होते हैं, शाली, ब्रीही और तंदुल धान के लिए। और गेहूं के लिए गोधूम, गोधूम शब्द का प्रयोग गेहूं के लिए हुआ है। ये गेहूं के लिए प्रयोग होता था, गोधूम। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है, और अथर्ववेद में ही एक जगह कहा गया है कि सबसे पहले पृथुवेन्य ने हल का निर्माण किया और हल से खेती करने की जो व्यवस्था है, इसको जन्म दिया। और हल के लिए यहाँ पर लांगल, सीरा या सिर, फाल, वृक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। हल के लिए लांगल और सीरा या सिर भी कहा जाता है इसको, फाल भी कहा गया, वृक भी कहा गया। ये शब्द, सभी शब्द हल के लिए प्रयोग हुए। जो फसल अपने आप पैदा होती है, जो जंगली फसल होती है, उसको वनय कहा गया है। वनय मतलब कि जो वन में पैदा होती है। और किसान द्वारा मेहनत से जो फसल का उत्पादन होता है, उसको कृष्ट कहा जाता था। लोहे का प्रयोग इस समय एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इससे अच्छे हथियार और अच्छे कृषि उपकरण बनने लगे। इससे क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में एक तो कृषि का क्षेत्र बना, क्योंकि जो लोहे के औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको जंगल को काटना, साफ सफाई करना ये आसान हो जाता है। और दूसरा ये है कि कृषि में भी विकास हुआ है, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, और कृषि करने की जो पद्धतियां है उसमें भी विकास हुआ है, क्योंकि इससे जो खेती होती है उसको अच्छा गहराई तक जोता जा सका है। लोहे के हल वगैरह बने हैं, काटने वगैरह के लिए अच्छे उपकरण बन गए हैं। तो इससे कृषि का विकास और कृषि क्षेत्र का, दोनों का विकास हुआ है। यहाँ पर लोहे के लिए एक श्याम अयस शब्द का प्रयोग होता है, श्याम अयस। ये होता है लोहा। और उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए, उनमें भूमिदान का भी उल्लेख मिलता है। उद्योग और व्यवसाय की बात करें तो शिल्पकारी का भी अच्छा विकास इस समय हो चुका था। व्यापारी वर्ग जो वैश्य वर्ण था, वैश्य वर्ण में आते थे ये व्यापारी, ये व्यापार का कार्य करते थे, और कर भी यही वर्ग देता था। इसलिए हमने पिछली क्लास में देखा था, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अनस्य बलिकृत। अनस्य बलिकृत का मतलब होता है कि जो दूसरे के लिए कर देता है, और कर सिर्फ वैश्य वर्ग ही देता था जो व्यापार करते थे। इन व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था, और श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था, जिसे आज हम सेठ कहते हैं। ये उस समय श्रेष्ठी कहलाते थे, ये श्रेणी का प्रमुख होता था। और व्यापारी के लिए पणि शब्द का प्रयोग होता था। पणि मतलब कि व्यापारी। कहीं कहीं पर इनका गायों की चोरी करने वाले के रूप में भी प्रयोग होता है, क्योंकि जो व्यापारी होते थे ये कई बार पशुओं की चोरी भी कर लेते थे। उस समय की बात है, आज के व्यापारियों का नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि गाय मुद्रा थी एक तरह से, तो इनकी चोरी भी करते थे ये। अब व्यापार होता है तो ऋणों का भी लेन देन होगा, पैसे का लेन देन, उधारी, उधार लेना, उधार देना। शतपथ ब्राह्मण में
महाजनी प्रथा का उल्लेख होता है, जिसमें ऋण के लिए वैदिक काल में कुसित शब्द प्रयोग हुआ है। ये ऋण के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कुसिद। जो ब्याज का धंधा करते थे उनको, जिसको कहते हो ना आप सूदखोरी, जो ब्याज का व्यवसाय करते थे, उधारी देते थे और ब्याज लेते थे, उनको कुसिद वृत्ति कहा गया है। इस व्यवसाय को, जो सूदखोरी का व्यवसाय है, इसे कुसिद वृत्ति कहा गया है। और जो ये काम करता था उसे कुसीदीन कहा जाता था। कुसीदीन। ये जो ब्याज का धंधा करते थे उनको कुसीदीन कहा जाता है, और जो ये काम है ब्याज या सूदखोरी का, इसको कुसीद वृत्ति कहा गया। निष्क और शतमान इस समय मुद्रा थी। निष्क ये सोने से बनता था और शतमान चांदी से बनता था, इसका भी ध्यान रखना है। ये सोने की मुद्रा थी और शतमान ये चांदी की मुद्रा थी। इसके अलावा जैसे पाद, कृष्णल, रत्ती, गुंजा, ये नापतोल के इकाई होती थी। व्यापार में या तो वस्तु विनिमय होता था, या निष्क से उसका भुगतान किया जाता था, या गाय से भुगतान किया जाता था। ये व्यापार के एक्सचेंज के मुख्य आधार थे। धातुओं में देखोगे तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन, इन सब से वैदिक कालीन लोग परिचित थे। उत्तर वैदिक कालीन अतरंजी खेड़ा में अगर आप देखोगे तो उत्तरकालीन समय की सबसे बड़ी ताम्र निधि वहां से मिली है। उत्तर वैदिक काल में चार प्रकार के बर्तन मिले, जिनको मृदभांड कहा जाता है। मृदभांड मतलब ये होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ये चार प्रकार के थे: लाल मृदभांड, काले मृदभांड, लाल और काले मृदभांड, चित्रित, धूसर मृदभांड। ये चार वैरायटी थी। लाल मृदभांड, काले मृदभांड, लाल और काले मृदभांड, चित्रित, घूसर मृदभांड, ये चार प्रकार के मृदभांड उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। इनमें अगर सबसे ज्यादा कौन से मिले हैं तो लाल मृदभांड का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। लेकिन इस समय के मृदभांड की विशेषता की अगर बात करें तो जो चित्रित घूसर मृदभांड है, ये इस समय की विशेषता थी। चित्रित घूसर वाले उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी। और ऋग्वेद काल की अगर मृदभांडों की विशेषता की अगर बात करें तो उस समय जो काले लाल वाले थे, ये लाल काले वाले, ये ऋग्वेदिक काल के थे। इस समय की विशेषता लाल काले मृदभांड थे, और चित्रित घूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। और ये जो लाल काले मृदभांड है, इनको कृष्ण लोहित मृदभांड कहा गया है। कृष्ण का मतलब होता है काला और लोहित मतलब होता है लाल, तो इनको कृष्ण लोहित मृदभांड कहा गया है, जो ऋग्वेद काल के थे। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित घूसर मृदभांड, इनका ध्यान रखना है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस समय कुछ और शब्द देखते हैं जो क्लास के बीच में नहीं आए। ज्यादातर शब्दों को हमने क्लास में ही देख लिए हैं, लेकिन कुछ शब्द है जिनका कहीं पर उल्लेख आया नहीं है, उनको देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए। जैसे कि अगर घी के लिए घृत शब्द का प्रयोग हुआ है, और दूध के लिए पयस शब्द का प्रयोग होता है।
घी के लिए घृत और दूध के लिए पयस और चरखे के लिए तसर शब्द का प्रयोग होता है। पुत्री के लिए दुहिता। ये शब्दावलियां भी जनरली पूछी जाती है। दुहिता का मतलब होता है जो दूध दूहती है, उसको दुहिता कहा जाता है। गाय के लिए अष्टकर्णी शब्द का प्रयोग होता है। बैल के लिए वृक और उक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। भैंस के लिए गोबला या गोवाल शब्द का प्रयोग हुआ है। और युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पिछली बार ही पूछा गया शब्द गविष्ठी। गविष्ठी मतलब कि युद्ध या गायों की खोज। क्योंकि इस समय ज्यादातर युद्ध गायों के लिए होते थे। कुम्हार के लिए कुलाल शब्द प्रयोग हुआ है। नाई के लिए वाप्ता, बढ़ाई के लिए तक्षण, जुलाहा के लिए तंतुआय, मछुआरा के लिए केवर्त शब्द प्रयोग हुआ है। हल से जोतने पर जो नाली बनती है उसके लिए सीता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हल को सिर कहा गया। और जो हल से जो रेखा बनती है जोतने के बाद, ये जो नाली बनती है उसके लिए सीता शब्द प्रयोग होता है। जो अनाज नापा जाता है उस अनाज नापने के यंत्र को उर्दर कहा जाता था। और पुरचरिष्णु ये शब्द दुर्ग गिराने वाले यंत्र के लिए होता था, जिससे दुर्ग को तोड़ा जाता था। पुरचरिष्णु, जिससे दुर्ग गिराया जाता था। इसके अलावा जो हल चलाने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए किनाश शब्द प्रयोग होता था। किनाश। ये कुछ और शब्दावलियां थी जो हमारी क्लास में जनरली मिली नहीं आई अभी तक अभी, तो हमने इनको अलग से देख लिया जो परीक्षा में पूछी गई है। धार्मिक जीवन की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद काल के देवता थे, इंद्र, अग्नि, इस तरह के देवता हमने देखे ऋग्वेद काल में, इनका महत्व कम हो गया और अब त्रिदेव महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, रुद्र को इस समय शिव कहा जाने लगा। ये देवता मुख्य हो गए। इसमें प्रजापति ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता कहा गया है और विष्णु को सृष्टि का संचालक या सृष्टि का पालक कहा गया है। रुद्र संहारक के रूप में जाने गए। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों अनुष्ठानों में वृद्धि होने के कारण जो यज्ञ करता थे, पुरोहित जिनको कहा गया है, इनका महत्व बढ़ गया और कर्मकांड इतने जटिल हो गए कि उपनिषदों में इनका खंडन करना पड़ा। जैसे अगर आप मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। और उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्ता है। अगर उपनिषदों की बात करें तो इनमें भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति का सार कहा गया है उपनिषदों को। जब हमने वैदिक साहित्य पढ़े हैं उपनिषद, उनमें विस्तार से हम देख चुके हैं। उपनिषदों में कुछ प्रसिद्ध वाक्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्य का कथन है। ये अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्य का कथन है। बृहदारण्य उपनिषद का कथन है ये। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद का है।
छांदोग्य उपनिषद में ये तत्त्वम असि, ये भी छांदोग्य में। तत्त्वम असि, ये भी छांदोग्य उपनिषद में। अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद में है। अयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडुक्य उपनिषद में है। इसके अलावा जैसे सर्व खलविद ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद में है। सत्यमेव जयते, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये मुंडकोपनिषद में है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक में है। अतिथि देवो भव, तेतरी में है ये कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो कथन है, ये सुक्ति है, ये वाक्य है, ये किस उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कहानी आती है। इसी में आरुणि उद्दालक श्वेत केतु की कहानी भी आती है। सत्यकाम जाबाल में ये होता है कि वो अपनी माता से पूछता है कि मेरे पिताजी कौन है। तो इसकी माता कहती है कि मैंने कई पुरुषों का से मेरे संबंध है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे पिता कौन है। इस पर पिक्चर भी बनी हुई है सत्यकाम नाम से। और आरुणि उद्दालक श्वेत केतु, इनका भी जो वार्तालाप है, इसकी कथा भी इसमें है। बृहदारण्य उपनिषद में आप देखोगे तो इसमें शास्त्रार्थ दिए हुए हैं। याज्ञवल्लभ गार्गी का शास्त्रार्थ, याज्ञवल्लभ मैत्रेयी का शास्त्रार्थ, ये सब बृहदारण्य उपनिषद में दिए गए हैं। और बृहदारण्य उपनिषद जैसा इसका नाम है, ये बृहद है। बृहद मतलब कि सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्य। कभी ये पूछ ले कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्य उपनिषद आएगा। फिर कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद में नवदा भक्ति का उल्लेख है। और ये जो श्वेताश्वर उपनिषद है, ये शिव को समर्पित है। इसमें शिव की रुद्र के रूप में उपासना की गई है। इसमें सांख्य योग का भी उल्लेख मिलता है। ये जो वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, अरण्यक, इन सभी को हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। जो वैदिक साहित्य वाली क्लास थी, उनमें हम इन सबको पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो पहले उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि बाकी जो चीजें वहां पढ़ चुके हैं, हम उनको यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे वैदिक ग्रंथों में, तो एक ऋग्वेद का एक कथन है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद का है। अस्तो माँ सदगमय, ये ऋग्वेद का है। जबकि हमने अभी देखा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक का है। इसका ध्यान रखना है कि जो अस्तो माँ सदगमय है, ये ऋग्वेद का है, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। और शल्य क्रिया औषधि, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। शुल्ब सूत्र में वैदिक गणित के सिद्धांत दिए हुए हैं। ये सारी चीजें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ये था उत्तर वैदिक काल की आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।